नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। सहारनपुर में बिजली घर पर किसान यूनियन का धरना जारी। किसान कर रहे क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे की मांग। धरने के तीसरे दिन भी प्रशासन लापरवाह। आगरा के कारगिल थाना क्षेत्र के बसेरी चाहर गांव में किशोर की तालाब में डूबने से हुई मौत से परिजनों में मचा कोहराम। खेलने का नाम लेकर घर से निकला था मृतक किशोर। हरिद्वार में लापता सत्यपाल उर्फ सूखा का 19 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। लापता युवक का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत का लगाया आरोप। देहरादून में अतीक अहमद हत्याकांड के बाद सीएम धामी की बड़ी सुरक्षा। पुलिस मुख्यालय सुरक्षा को लेकर हुआ अलर्ट। वीआईपी या वीवीआईपी को भी प्रोटोकॉल के अनुसार दी जाएगी अनुमति। लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज। प्रथम तल प्रशासनिक भवन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में होगा कार्यक्रम। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा कार्यक्रम। सहारनपुर के गांव रायपुर में 4 मकानों में लगी आग। घरों में रखा सभी सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अंबेडकर नगर में सपा ने घोषित की नगर पालिका। नगर पंचायतों की सूची 7 सीटों में 5 महिला उम्मीदवारों पर जताया भरोसा। जालौन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी के 10 घंटे में किया गिरफ्तार। सफलता के बाद समाज सेवियों ने पुलिस कर्मियों को फूल माला पहनाकर जताई खुशी। श्रावस्ती में अनियंत्रित अज्ञात बोलेरो की टक्कर से अधेड़ की मौत। साथियों संग मजदूरी करने जा रहा था मृतक। इकोना कटरा नेशनल मार्ग 730 का मामला। इटावा में अंतर जनपदीय लुटेरे हुए गिरफ्तार। लूट के माल को खरीदने वाला एक ज्वेलर भी गिरफ्तार। पकड़े गए लुटेरे कई जनपदों में वारदातों को दे चुके थे अंजाम। हापुड़ में सरकारी अस्पताल के परिसर में आवारा कुत्ते का कब्जा। अस्पताल में कुर्सी पर आराम फरमाता आवारा कुत्ता। कुर्सी पर कुत्ते को बैठा देख उल्टे पांव लौटे मरीज। अस्पताल में कुर्सी पर बैठे कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव किनारे बाग में मिला युवक का शव। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ हत्या की जताई आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मोहनगंज थाना क्षेत्र के रस्ता मऊ गांव की है पूरी घटना। आगरा के बाह में स्कूल बस ने मासूम को रौंदा। मासूम की मौके पर दर्दनाक मौत। मासूम की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बस छोड़कर चालक परिचालक फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने बस में की तोड़फोड़। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच की मांग। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई के लिए तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट मामले में 24 अप्रैल को करेगा सुनवाई। लखनऊ में सपा ने किया ट्वीट, लिखा बड़ौत और बागपत सीट आरएलडी के लिए छोड़ेगी। मतभेदों पर लगा विराम। गठबंधन एक साथ। कानपुर में यूपी किराना सेवा समिति विद्यालय के कंप्यूटर रूम में लगी आग। कुछ कंप्यूटर जलकर हुए खाक। छात्र छात्राओं को समय रहते विद्यालय से निकाला गया बाहर। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बांदा में लुटेरों के हौसले बुलंद। लुटेरों ने बाइक सवार अधेड़ पर कुल्हाड़ी से किया हमला। घायल अधेड़ को अस्पताल में कराया भर्ती। इटावा में अंबेडकर चौराहे के पास लगी भीषण आग। आधा दर्जन फास्ट फूड प्लेटफॉर्म जलकर हुए खाक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
महोबा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा। 4 आरोपी, 4 पंपिंग सेट और लोडर वाहन सहित हुए गिरफ्तार। सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर भेजा गया। आगरा में भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में कमलानगर से मिली पहली सफलता। 3 बार के पार्षद वार्ड 94 के प्रदीप अग्रवाल बने चौथी बार के निर्विरोध पार्षद। वार्ड 94 से किसी अन्य राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार ने नहीं भरा पर्चा। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। पार्षद के घर स्वागत करने वाले समर्थकों का लग रहा तांता। सहारनपुर में ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंपा। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के शव का किया अंतिम संस्कार। सुबरी मेहराब के पास का है पूरा मामला। श्रावस्ती के मुशराकाबाद गांव में नवविवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फांसी के फंदे से लटककर महिला की मौत होने की जताई जा रही आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस मौत के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में निकाय चुनाव के मद्देनजर आबकारी महकमा हुआ अलर्ट। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। इकोना क्षेत्र के लालपुर खादरा से 42 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके से आबकारी टीम ने 150 किलो लहन सहित 3 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला किया गया। औरैया के विधुना कोतवाली क्षेत्र में पुल के नीचे पड़ा मिला शव। शव को देख मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से। अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल की गई है। तो हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग भी की गई है। तो अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल की गई है। जांच की मांग को लेकर ये पीआईएल दाखिल हुई है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग भी की गई है इस पूरे मामले को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल की गई है, जिसके बाद अब जांच की मांग को लेकर ये पीआईएल दाखिल हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि 24 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग भी की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड में पीआईएल दाखिल की गई है। तो जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल हुई है। साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग की गई है। अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 24 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो निगरानी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग भी याचिकाकर्ता द्वारा की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जो अतीक हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 24 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर पीआईएल भी दाखिल की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो अतीक और अशरफ हत्याकांड में जांच की मांग को लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की मांग की गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी केशव पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में पीआईएल दाखिल की गई है, 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिस तरह से ये हत्याकांड पूरा हुआ है, पुलिस की निगरानी में हुआ है उस समय, तो अब एक याचिका दायर की गई थी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर 24 तारीख को सुनवाई होगी। इसमें कहा गया है कि इसकी पूरी जांच जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए, उनकी निगरानी में कराई जाए। मगर जागृति, जो चौंकाने वाली बात है इसमें वो ये है कि इसमें सिर्फ अतीक और अशरफ की एनकाउंटर की या हत्या की बात नहीं की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि 2017 के बाद यूपी में जो 183 एनकाउंटर हुए हैं उन पर सवाल उठाया है उस याचिका में, और इन सभी मामलों पर जांच कराने की बात जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कही है। और इसके साथ ही ये मामला आए दिन नया तूल पकड़ रहा है, लगातार इसमें अपडेट्स आ रहे हैं। शाइस्ता परवीन की बात करें तो वो अभी तक फरार चल रही हैं, इसके बाद गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं। लगातार एक के बाद एक पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मगर हाँ, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि इस हत्याकांड ने पूरी यूपी समेत पूरे देश को दहला कर रख दिया है। जी बिल्कुल केशव, और जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। जिस तरह से आपने बताया कि जो बीते समय में भी जितने एनकाउंटर हुए हैं उसको लेकर के भी अब जांच की मांग की गई है, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब सामने आया है? इस पर प्रशासन अभी कुछ भी बात सामने नहीं आया है, क्योंकि लगातार 24 तारीख को जब सुनवाई होगी उसके बाद प्रशासन अपनी बात रखेगा। उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि ये सुनवाई होने लायक भी है, ये पीआईएल दाखिल हो सकती है, इस पर सुनवाई हो सकती है नहीं हो सकती, वो कोर्ट फैसले लेगा। मगर फिलहाल के लिए जो बात की जाए तो 183 जो एनकाउंटर की बात की गई है, तो ये प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और प्रशासन को अगर ये इस पर सुनवाई होती है और कोर्ट इसे मान्य करता है तो ये प्रशासन को जवाब देना बड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि लगातार 183 एनकाउंटर्स का इसमें जिक्र किया गया है कि वो 183 एनकाउंटर पर जो वकील हैं विशाल, उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो अब देखना होगा प्रशासन किस तरह से अपनी जो तैयारियां हैं वो करता है, वो किस तरह से जवाब देता है। मगर फिलहाल के लिए अतीक वाले पूरे मसले पर बात की जाए तो अतीक का केस आए दिन बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। जिस तरह से प्रशासन इस समय सवालों के घेरे में है, उसको अपने आप को बचाना बड़ा ही कठिनाईपूर्ण इस समय साबित हो रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। सुरक्षा एक बहुत ही ठोस घेरे में उसकी हत्या होती है, 3 लोग हत्या करते हैं और उसके बाद वो सरेंडर करते हैं। मगर बेशक उन 3 लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया हो, मगर इससे कोई भी झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि अतीक अहमद एक छोटा नाम नहीं था, उसका भाई एक छोटा नाम नहीं था, एक बड़ा माफिया जो सजाए याफ्ता है और लगातार पुलिस की निगरानी में है। वो लगातार गुजरात से यूपी का दौरा भी करता है, जिससे पुलिस एक ठोस सुरक्षा हम देखते हैं। जिस तरह से उसका काफिला पुलिस उसे रेस्क्यू करके लाती है, एक आगे पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला, उस समय मीडिया की गाड़ियां भी, तो उस समय अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसा कुछ होगा। लिहाजा आपने अपनी तरह से पत्रकार कहें या यूपी की आम जनता कहे आकलन कर रही थी, मगर जो हमने देखी तस्वीरें वो दिल दहला देने वाली थी और उस पर एक गहन मंथन होना चाहिए। यूपी सरकार ने भी गठन करा है आयोग का, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कि किस तरह से क्या हुआ। और उसके बाद सीएम योगी की बात की जाए तो लगातार वो भी अपडेट ले रहे हैं। डीजीपी की बात करी जाए तो उन्होंने भी कमेटी में शामिल होकर मतलब बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी ली जा रही है कि ये लोग कौन थे। मगर हाँ, इसके बाद कई इन खबरों के बीच बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगातार जागृति वायरल हो रही है। कही जाए कि मीडिया बाजार बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि कहा गया अतीक के बेटे ने जेल में अपना सर में चोट मारी है, उसने अपना सर दीवार में मार लिया है। ये बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। उसके बाद मगर जब आधिकारिक इसकी पुष्टि हुई और जेल का बयान आया आधिकारिक रूप से, तो उन्होंने कहा वो पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन जो अफवाहें फैल रही हैं, जो लगातार बाजार गर्म है अफवाहों का, उनसे कहीं ना कहीं हमें बचना होगा जागृति। जी बिल्कुल केशव, और एक तरफ जहां हत्याकांड के बाद से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे, निशान खड़े हो चुके, तो वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन को भी अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। असद के एनकाउंटर के बाद भी जो है शाइस्ता परवीन के सरेंडर होने की खबरें सामने आती रही, उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी सरेंडर होने की खबरें सामने आती रही, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है। बिल्कुल जागृति, ये बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहाँ है।
एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, क्योंकि जब अतीक सुपुर्द खाक हो रहा था तो लगातार ये बयानबाजियां चली कि वो कब्रिस्तान के आसपास है और किसी वक्त वो मिट्टी में शामिल हो सकती है। उसके बाद लेडीज कांस्टेबल या पुलिस को एक भारी मात्रा में वहां मौजूद किया गया, जहां मगर हमने लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा देखा। शाइस्ता परवीन पर अटकलें लगी, उसके बाद कई चैनल्स पर वो खबरें भी पब्लिश हुई कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, मगर कहीं भी उस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई। मगर हाँ, कल हमने अतीक के वकील से जब बात करी, जनता टीवी ने बात करी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो उनके संपर्क में नहीं है, मगर लगातार हमने देखा वो याचिकाएं दाखिल कर रही हैं कोर्ट में। तो इसका मतलब ये है कि वो वकील के टच में है। मगर कल जब वकील से सवाल किया गया जनता टीवी के संवाददाता की तरफ से, तो उन्होंने उन सारी चीजों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा वो मेरे संपर्क में नहीं है, मगर हाँ, मैं संपर्क साधने की लगातार उनसे कोशिश कर रहा हूँ। जागृति जी बिल्कुल केशव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी गई है। सीएम को जान से मारने की धमकी देने के बाद जहां पोस्ट फेसबुक पर शेयर किया गया है, तो वहीं बताया गया है कि धमकी देने वाले शख्स का नाम अमन रजा है। इधर फेसबुक पोस्ट वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, क्या कुछ पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है? देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली, वो भी इस वक्त, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में काफी सेंसिटिव माहौल है अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद। जो जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम या तमाम जो मंत्री हैं सुरक्षा घेरे में है और लगातार उन पर पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ आने जाने वालों पर संपर्क रखा जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया को भी बैन किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस तरीके से धमकी भरा पोस्ट करना या फिर धमकी मिलना, ये एक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस मामले पर बागपत में एक आनंद फानंद शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक उसकी जो लोकेशन मिली है वो उत्तर प्रदेश के बाहर से मिली है। अमन रजा नाम का शख्स बताया जा रहा है, जिसकी उसकी पोस्ट उसने किया था। हालांकि पुलिस लगातार एक टीम बना के उसकी छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही कि उसको पकड़ा जाए और आखिर उसका कनेक्शन क्या था, क्यों मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी, क्या अतीक और अशरफ से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस तरीके का तमाम पहलुओं पर इस मामले पर जांच कर रही है और लगातार पुलिस उसकी लोकेशन के साथ साथ उसके जो संपर्क में है उन पर भी कहीं न कहीं निगरानी बनाए है, क्योंकि इस धमकी भरे पोस्ट के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा इस घटना के बाद पहले ही बढ़ाई गई थी, उसके बाद फिर लगातार आपने देखा किस तरीके से जो कार्यक्रम थे वो भी रद्द किए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और खुद जो अतीक और अशरफ वाले मामले पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। तो एक बार फिर से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से धमकी मिली है बम से उड़ाने की, जान से मारने की। इस बार देखना होगा पुलिस इस मामले पर कितनी जल्दी गंभीरता दिखाते हुए उस शख्स को गिरफ्तार करेगी। देखिए अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है, उसके बाद जो है खंगाला क्या होगा, फेसबुक जो अकाउंट है उसको खंगाला क्या होगा कि किसी तरह का कनेक्शन जो है वो आपराधिक कनेक्शन देखा जा रहा है या अतीक अशरफ से जुड़ा कोई कनेक्शन अभी तक सामने आ पाया है? देखिए, फिलहाल इस विवेचना का पार्ट है, लेकिन इस वक्त जो पुलिस ने जब इस जो पोस्ट था वायरल हो रहा था जिले में, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा लिख कर उस शख्स से जो लोकेशन ली गई है, उसके जो नंबर्स हैं वो मिल चुके हैं पुलिस के पास। हालांकि उससे बात नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने कई टीमें गठित की गई है उस शख्स तक पहुंचने के लिए, अमन रजा तक पहुंचने के लिए। और अमन रजा को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी और पूछेगी कि आखिर वजह क्या है, या फिर अतीक का कोई कनेक्शन भी है इसके साथ में, क्योंकि अमन रजा लगातार इस तरीके से जो उनके फेसबुक अकाउंट है उस पर भी पुलिस देख रही है कि उसकी गतिविधियां किस तरीके से रही हैं, उसके लोग मिलने वाले किस तरीके से हैं, तमाम चीजों पर नजर पुलिस बनाए हुए है। फिलहाल अब जल्द से जल्द पुलिस उसको अमन को गिरफ्तार करेगी और पूछताछ के बाद पता लग पाएगा कि अमन रजा किस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरा पोस्ट किया था। क्या कोई और कोई कनेक्शन है, या फिर उस क्षेत्र का अगर बात करें, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में कई जिले, सहारनपुर की बात करें थोड़ा सेंसिटिव जिला है, वहाँ कई आतंकियों की गतिविधियां मिलती रहती हैं, मेरठ है, बागपत है, ये सब जो पश्चिम के कुछ जिले हैं वो सेंसिटिव भी हैं। इसी वजह से पुलिस इसको काफी
गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है और उस तक की तलाश भी शुरू कर दी है कि जो अमन रजा है कि उसकी लोकेशन के साथ साथ कहाँ है और उससे संपर्क करके उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। उसके पास पूछताछ के बाद जब इस तरीके से कोई धमकी मुख्यमंत्री को मिलती है तो उसके बाद जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है वो सब अलर्ट हो जाती है, एटीएस समेत, एटीएस, यूपी, एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ तो सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। इसमें इसको पकड़ने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग पूछताछ भी करेंगी। उसके बाद पूरा मामला निकल के आएगा कि क्या वजह थी कि अमन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट किया है। ये सब बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल अभी इस वक्त पुलिस को तलाश है अमन रजा की। मुकदमा लिखा जा चुका है शहर कोतवाली में, बागपत में। अब देखना ये होगा कि कब पुलिस अमन रजा तक पहुंचती है और कब उसको गिरफ्तारी कर पूरे मामले का खुलासा करती है पुलिस। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से धमकी मिली है उसके बाद सुरक्षा में किस तरह से जो है अलर्ट किया गया है, सुरक्षा की किस तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही पुख्ता है। अभी हाल में ही जब प्रयागराज वाला जो कांड हुआ है उसके बाद थोड़ा सा सख्ती जरूर दिखाई गई है। अभी लोक भवन में जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वहां पर भी मीडिया कर्मी जब पहुंचे थे तो वहां पर चेकिंग के बाद ही वहां एंट्री थी। तमाम लोग वहां पर आए थे। उसके बाद जब वो 5 कालिदास मार्ग के लिए निकले तो वो पूरे प्रोटोकॉल के तहत जो रास्ते थे वो साफ कराए गए। यानी कहीं ना कहीं पहले से जो बेहतर सुरक्षा व्यवस्था अब चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। थोड़ा सा पहले से अपेक्षा फोर्स भी ज्यादा लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है मुख्यमंत्री को लेकर। कई बार डायल 112 में फेसबुक से उस पे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से धमकी मिली है, लेकिन वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो खुलासे भी हुए हैं। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री को इस बार धमकी भरे और सबसे बड़ी जो बात है कि इस समय काफी सेंसिटिव है। इस समय प्रयागराज वाले मामले से हर वो कड़ी जोड़ी जा रही है, हर वो कड़ी देखी जा रही है। तो इस वक्त इस धमकी के बाद कहीं न कहीं पुलिस जो जरूर चौकन्ना है, क्योंकि अभी देखा आपने किस तरीके से प्रयागराज में एक सुरक्षा के घेरे में एक बहुत बड़ी घटना हुई, अतीक और उसके भाई की हत्या वहां पर हुई है। तो उसी से जुड़ा हुआ लगातार पुलिस हालांकि बात कर रही है। अब अमन रजा जब मिलेंगे तभी उनसे पूछताछ में पता लगेगा कि क्या वजह थी, अमन रजा ने क्यों धमकी भरा पोस्ट फेसबुक पर किया है, उसके पीछे कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो तमाम चीजें हैं फिलहाल कि जांच का विषय है। अब अमन रजा ही बताएंगे क्या वजह थी इस सब कारण की। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति में जुटी है। इसी के तहत प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों के दरखने के मामलों को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है कि प्रदेश सरकार को कैसे इसको लेकर आया जाए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जोशीमठ में 100 दिनों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जमीनों के दरकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पहले जोशीमठ का दौरा किया और अब आगे की रणनीति के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। अभी कोई चीज निर्धारित नहीं हुई है और जोशीमठ में जो हालात हैं इस समय 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वहाँ अभी भी लोग जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और राहुल गांधी जी लगातार संपर्क में है। पहले उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भेजा था, हम लोगों को 3 बार वो भेज चुके हैं। आदरणीय धस्माना जी भी वहाँ पार्टी की तरफ से गए थे प्रतिनिधि बन के, और राहुल गांधी जी भी आएंगे, क्योंकि इस समय जो परेशानी है आपने जोशीमठ को लेकर कहा, जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ये नया हिमालय और पूरा हिमालय दरक रहा है, क्योंकि जोशीमठ ही नहीं हो रहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।